अनुभवमपत्ते सौख्यमण वज्रम केवल पहो है नीचियो दुन्नयति मीरम जिनम नमः बारहे अंगम की इच्छा बियलिए मले मुसनो तिलया विवे बरे चरण पूसा पसियो सुये देविया सुयरम सयल गण पाऊ मेरा विनो विविहिति विराया विनि संगा नीराया विकुराया गणहर देवा पसी यंतो पसियौ महोदर सेनो परबाई गयो है तान वर सीहो सेधंतामिय सायर तरंग संघाय भो होये मनो अणिमामि पोहेदंतम दोकेयंतम दुन्नयन्देया भरदविम भग्य शिव मगे कंठय मिसि समी इवयम सया दंतम पणिमहे कहे भूये बलिम के सेवा से परिभूये बलिम विनी है बम्मय पसेरम वड्ढाविय विमल नान बम्मय पसेरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरिज्ञान नमो वज्रायाणम नमो लो सविसाहूनम ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका, उसमें से पहले खंड जीवत्थान पर जो टीका है वह हिंदी सहित 6 भागों में यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। उसमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध चर्चा के बाद में मार्गना का स्वरूप
नाम उनका स्वरूप, शतादि अनुयोगों का त्रिमौचित्य नाम उनका स्वरूप। इसके बाद गुणस्थान, उनका भेद अभेद विवक्षा से सतनुयोग द्वारा निरूपण। फिर गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का निरूपण। इसके बाद मारना के भेदों के अंतर्गत गति मारना के 5 भेद, इंद्रिय मारना के 6 भेद, काय मारना के 7 भेद, इनका सत अनुयोग और गुणस्थान अपेक्षा विश्लेषण करने के बाद में योग मार्गना पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें भी योग का स्वरूप 4 प्रकार का मनोयोग, 4 प्रकार का वचन योग, इनका स्वरूप, इनके गुणस्थान, इस पर चर्चा के बाद में 7 प्रकार के काय योग पर अपनी चर्चा चल रही है। उसमें भी औदारिक मिश्र, वैकृक मिश्र, इन पर चर्चा के बाद में आहारक और आहारक मिश्र पर अपनी चर्चा चल रही है। आहारक शरीर का उत्थापन, औदारिक शरीरधारी रिद्धि संपन्न 6वें गुणस्थान वर्ती मुनि राजों के, उसको लेकर के प्रश्न खड़ा किया कि जब आहारक शरीर निकल गया तो शरीर से आत्मा का अलग होना ही तो मरण है। तो जब शरीर से अलग हो गया तो मरण मानना चाहिए। इस संदर्भ में जन्म और मरण की बहुत सुंदर मीमांसा आचार्य श्री ने की है कि ना तो शरीर के संयोग का नाम जन्म है और ना ही शरीर के आंशिक वियोग का नाम मरण है। पुरानी आयु के क्षय के बाद नवीन आयु का उदय आ जाना, वह जन्म, और उस आयु का पूर्णतया क्षय हो जाना, उसका नाम मरण। यद्यपि आयु के पूर्णतया क्षय में शरीर का भी पूर्णतया क्षय होता है, इसलिए शरीर के पूर्णतया क्षय को भले ही मरण कह दिया जाता है, परंतु शरीर के आंशिक क्षय को, उसके किसी अंग के छिन्न विच्छिन्न होने को मरण नहीं कहते हैं। यहां तक अपनी चर्चा कल हुई है। पेज नंबर 295 पर विशेषार्थ से आज अपन देख रहे हैं। 6वें गुण स्थान में जब साधु आहारिक शरीर को उत्पन्न करता है, उस समय उसका औदारिक शरीर से सर्वथा संबंध भी नहीं छूट जाता है और भुज्यमान आयु का अंत भी नहीं होता। इसलिए ऐसी अवस्था को मरण नहीं कहते हैं। केवल वहां कुछ जीव प्रदेशों का आहारक शरीर के साथ संबंध होता है। दोनों स्थितियां यहाँ नहीं, ना तो भुज्यमान आयु का अंत हुआ है और ना ही औदारिक शरीर से आत्मा का पूर्णतया संबंध छूटा है। तो क्या हुआ कि आत्म प्रदेश
फैल गए हैं और वे आहारक शरीर में भी आ गए। अब आहारक शरीर जहां भी जाए, पूरे 2.5 द्वीप में जा सकता, जहां भी जाएगा आत्म प्रदेशों का संबंध बना रहेगा, पर आयु का क्षय नहीं हुआ और इस औदारिक शरीर के साथ संबंध छूटा नहीं, इसलिए इस स्थिति को मरण नहीं कहते। अब इसकी और विशेषता, यह आहारक शरीर सूक्ष्म होने के कारण गमन करते समय वैक्रियक शरीर के समान ना तो पर्वतों से टकराता है, ना शस्त्रों से छिदता है और ना अग्नि से जलता। सूक्ष्म ठोस प्रदेशों की अपेक्षा देखें तो वैक्रिक से असंख्यात गुणे अधिक प्रदेश हैं आहारक में, पर परिणमन इतना ठोस और सूक्ष्म दिखाई नहीं देती। वैक्रिक के समान अप्रतिघाती भी, अंतर बस इतना, वैक्रिक शरीर का अप्रतिघातीपना तृष्णादि पर्यंत और आहारक शरीर का अप्रतिघातीपना मात्र मनुष्य लोक पर्यंत, 2.5 द्वीप पर्यंत। तो बाद में तो जला जाता है। यहाँ तेजस की बात नहीं, आहारक रिद्धि, तेजस रिद्धि अलग है। आहारक हमेशा शुभ होता, शुभ कार्यों के लिए निकलता, शुभ भावों से ही निकलता, तो तेजस रिद्धि। तो इतनी ही इसमें विशेषता कि वैक्रिक शरीर तो तीसरे नरक तक भी जाता, ऊपर भी यदि कोई मित्र देव ले जाए तो 16वें स्वर्ग तक भी जा सकता, यानी तृष्णादि में उसका क्षेत्र अधिक है, पर आहारक शरीर का मात्र 45 लाख योजन, उससे आगे नहीं। बाकी विशेषताएं, पर्वतों से नहीं टकराना, छेदन नहीं होना, अग्नि से नहीं जलना, ये दोनों में एक सी। और अंतर ये कि वैक्रिक शरीर तो जो पृथक विक्रिया वह किन्हीं भी भावों से हो सकती, कदाचित रागवश, कदाचित द्वेषवश, कोई भी भाव उसमें निमित्त हो सकते, पर आहारक शरीर का उत्थापन नियम से शुभ भावों में, संयम की रक्षा हेतु, तीर्थ वंदना हेतु, केवल या शुद्ध केवली के दर्शन हेतु, सूक्ष्म पदार्थों के शंका का समाधान हेतु ही। अब आहारक और कर्मण की वर्गणाओं से उत्पन्न हुए वीर्य के द्वारा जो योग होता है वह है आहार मिश्र कार्य, यानी आहारक शरीर बनने के पहले जो उसकी निर्वृत्ति अपर्याप्त दशा होती वह है आहार मिश्र। आहारक शरीर बनने के अंतर्मुहूर्त पहले होती है। इसमें कहने का क्या औचित्य, क्योंकि तेजस और कर्म तो ये तो यहाँ उनकी चर्चा कहाँ है। मिश्र में तो निर्वृत्तीय पर्याप्त दर्शा है, आहारक तो पहले नहीं था, अभी बन रहा, तो पहले उसकी संरचना शुरू होगी फिर पूरी होगी। इसमें 2 धाराएं हैं। कितने ही आचार्यों का मंतव्य ये है कि आहारक और औदारिक का मिश्रण होता है
आहारक मिश्र का योग। तो कुछ आचार्यों का मंतव्य है कि आहारक और आगमन का मिश्रण होता है, आहारक मिश्रण। और वास्तविकता ये तो भगवान ही जाने, आचार्य के जो उल्लेख वो अपने को शुरू विशेषार्थ। मिश्र योग 3 है, औदारिक मिश्रिक का योग, वैकृक मिश्रिक का योग और आहारक मिश्रिक का योग। इनमें से औदारिक मिश्र मनुष्य और त्रियंच के जन्म के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त काल तक और केवल इस समुद्घात की कपाट रूप अवस्था में होता। बस ये 3 ही अवस्था। एक तो मनुष्य के जब विग्रह गति पार करके यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ आहार वर्णा को ग्रहण किया, तब से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक औदारिक मिश्र। दूसरी अवस्था केवल इस समुद्घात में 4 प्रकार की स्थिति बनती, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण। इनमें से दंड, कपाट और प्रतर, इन 3 की 2 दशाएं, एक फैलने की और एक सिमटने की। तो कपाट की भी 2 दशाएं, फैलने की और सिमटने की। तो फैलने और सिमटने की इन 2 दशाओं में औदारिक मिश्र होता। इस तरह औदारिक मिश्र मात्र 3 स्थिति में, मनुष्य के जन्म के समय, त्रियंच के जन्म के समय और केवल इस समुद्घात में कपाट में फैलते समय, सिकुड़ते समय। इसके अतिरिक्त कभी भी औदारिक मिश्र नहीं। वैकृक मिश्र देव और नारकियों के, ये तो आप यहाँ सकते इनमें देख सकते अभिषेक मतलब चटाई फैला बैठते कैसे बने, तो फिर 2-4 मिनट थोड़ी बैठो। मुझे लगा अभिषेक मतलब अनुभूति के भाई। ये हुआ है अपने शांति भाई साहब ने, जब ये क्या नाम बड़े तो उसकी बेटी हुई थी। सब शास्त्र नहीं छूना है, क्यों? सूची बोलते हैं शायद, उसकी सूची की बेटी से आपको क्या लेना देना? ना उसकी सूतक आपको थोड़ी लगनी, ऐसे भी होते ओवर फन। तो मुझे लगा अभिषेक है, अनुभूति के भाई का भी नाम अभिषेक है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ ओवर वाइब भी हो जाती है। चलो अच्छा है, पालना चाहिए। यानी जो परंपराएं हैं, छोटी छोटी से 2 पुस्तकें निकली हैं,
सूतक पातक नाम मानने वाले पढ़े। एक विद्यानंद जी की है और एक, यदि मैं नहीं भूल रही तो जहां तक विशुद्धमती माता, शायद विशुद्धमती माता की, ऐसे दो पुस्तकें और अच्छी, यानी अपन अति करने लगते, वैसे उतना पढ़ने का शौक नहीं रखेंगे और ऐसे प्रसंगों में जबरदस्त क्यों ऐसा कठिन। तो दोनों पुस्तकें भी पढ़ने योग्य, पढ़ना चाहिए, क्योंकि समाज के बीच में अपन रहते हैं, तो सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ने में अपनी ताकत नहीं लगनी चाहिए। सुधार में तो लगनी चाहिए पर तोड़ने में नहीं। सुधार में मानसिक चिंतन धारा बदलनी चाहिए और उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो जब चिंतन धारा बदल जाती तो रूढ़ियां टूट जाती। तो ऐसे तो तोड़ने का प्रयास करें, पर जब तक ये स्थिति नहीं बनी तब तक मर्यादाओं में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दस दिन करें। ये मंदिर तो 3 दिन में ले जाते, वो तो पहले भी ले जाते थे, पर छूते नहीं है। नहीं छूते नहीं, नहीं उस घर के व्यक्ति नहीं छूते। बाकी तिया की बैठक के दिन मंदिर तो हमेशा ले जाते थे, पर घर के व्यक्ति नहीं चढ़ाते। पंच वगैरह, हाँ पंच चढ़ाते, तो वो तो 13वें दिन चढ़ेगा। और ऐसे जन्म का ही सूतक है 10 दिन। मंदिर तो जाने लगते हैं 30वें दिन के बाद, पर छूते नहीं है कुछ। ये सूतक में जन्म में तो चूंकि आजकल शोर का प्रसंग बस 3 मिनट नहीं, तो वो तो पंच लोग उसको देते हैं, वो नहीं छुएंगे। हाँ तो बे नहीं छुएंगे, बे नहीं छुएंगे, दुष्ट देते, वो शुद्धि के लिए। तो वो तो 12 दिन तक देते रहते, यानी बे स्वयं नहीं छुएंगे। यानी जिस घर में पातक हुआ है तो बे नहीं छुएंगे। जो कोरोना चला था ना, सब गाँवों में हमारे 3 दिन में दुकानें भी खुल जाती। हाँ तो दुकान तो खुल जाती। हाँ खोलने का मतलब तो बैठने शाम की सभा जो होती थी उधर तो होती। तो तिया की बैठक का मतलब ही ये होता है कि दुकान खुल जाएगी, मंदिर आना शुरू हो जाएगा। मैं दुकान सारी चीजें कर रहा हूँ, नहीं तो भी जिनवाणी नहीं छूते, श्री जी को नहीं छूते, गंधोदक आदि भी नहीं छूते, स्वाध्याय सुनेंगे, शास्त्र नहीं छुएंगे। ये है 12 और सूतक 10। तो अपन चर्चा कर रहे हैं मिश्र की, वैकृक मिश्र देव और नारकियों के जन्म के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक होता। जन्म के कहने की अपेक्षा विग्रह गति से आकर, विग्रह गति में एक समय अथवा 2 समय भी लग सकते, तो वहां से आकर फिर अंतर मुहूर्त तक। आहारक मिश्र छठे गुण स्थान वर्ती जीव के आहारक समुद्र घाट निकलते समय अपर्याप्त अवस्था में होता, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में। इन तीनों मिश्री योगों में
केवल शरीर संबंधी वर्गनाओं के निमित्त से आत्म प्रदेश पर स्पंदन नहीं होता है, किंतु कर्मण शरीर के संबंध से युक्त होकर ही औदारिक आदि शरीर संबंधी वर्गनाओं के निमित्त से योग होता है। इसलिए इन्हें मिश्र योग कहा है। औदारिक मिश्र और वैकृत मिश्र, इसमें तो निरपवाद कि कर्मण के साथ ही मिश्रण होगा, पर आहारक के साथ एक दूसरी अपेक्षा ही इसे भी यहाँ बता रहे हैं। परंतु इतनी विशेषता है कि गोमट सार जीव कांड की टीका में आहारक समुद्घात के पहले होने वाले औदारिक शरीर की वर्गनाओं के मिश्रण से आहारक मिश्र का योग कहा है, और यहाँ पर कर्मण स्कंद के मिश्रण से आहारक मिश्र का योग कहा है। गोमट सार टीका में औदारिक के साथ मिश्रण और यहाँ कर्मण के साथ मिश्रण। इन दोनों कथनों पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि गोमट सार की टीका के अभिप्राय से आहारक मिश्र योग तक औदारिक शरीर संबंधी वर्गनाएं आती रहती हैं, और धवला के अभिप्राय से आहारक मिश्र योग के प्रारंभ होते ही औदारिक शरीर संबंधी वर्गनाओं का आना बंद हो जाता है। अब क्या माने, तो आचार्य का वही उत्तर होगा, दोनों माने और एक जैसा श्रद्धा पूर्वक। क्यों? क्योंकि निर्णय करने की क्षमता अपने में नहीं है, केवल यह श्रुत केवल ही निर्णय दे सकते। बस इतना मानते रहे कि दो अपेक्षाएं इस संदर्भ में हैं। अब इस विषय को दो गाथाओं द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। 296 पेज पर 164 165 में आहरति अनेन मुनि सोमे अट्ठे सयस्य संदे गत्ता केवली पासम तम्मा आहानिको जो आहारे मुत्तत्थम दियानिमिस्सं च अपरिपुन्नम जो तेन संपजोगो आहारे मिस्सको जोगो। छठ में गुणस्थान भरते मुनि अपने को संदेह होने पर जिस शरीर के द्वारा केवली के पास जाकर सूक्ष्म पदार्थों का आहरण करना, ग्रहण करना, स्वीकार करना, उसे आहारक शरीर कहते हैं। इसलिए अप्रयोजन, इन्हें जिनका निर्णय हम तर्क युक्ति से नहीं कर सकते, ऐसे अप्रयोजनभूत विषय उनका निर्णय सर्वज्ञ भगवान से कराने के लिए, इसलिए उसके द्वारा होने वाले योग आहारक का योग कहते हैं। एक दिन चर्चा आ रही थी, आपने करणान योग है, चरणान योग है, प्रथमान योग, सब सूक्ष्म। क्यों? क्योंकि इनका निर्णय हम ऐसे नहीं कर सकते। भगवान आदिनाथ के शरीर की अवगाहना 500 धनुष थी, तर्क से सिद्ध कर। उनकी माँ का नाम मरदेवी था, तर्क से सिद्ध कर। पिता का नाम नाभिराय था, तर्क से सिद्ध कर। यहाँ तर्क नहीं चाहिए,
यहाँ तो बस बाबा वाक्यम प्रमाण, यही स्थिति करणानुयोग की, यही स्थिति चरणानुयोग की। तर्क द्रव्यानुयोग में चलता, यानी आश्रय दुक्कार घनेरे हम तर्क से सिद्ध कर सकते, संबर निर्जरा सुक्कार घनेरे हम तर्क से सिद्ध कर सकते, अनुभव से सिद्ध कर सकते। तो द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग का खास करके स्थूल विषय यानी 7 तत्व 9 पदार्थ आदि, वहां भी जो 6 द्रव्यों की संरचना अथवा उनके फिर अनंतानंत भेद, ये वहां भी सूक्ष्म हो जाएंगे। पर जो प्रयोजनभूत विषय 7 तत्व 9 पदार्थ, देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, ये स्थूल यानी तर्क से भी हम इन्हें सिद्ध कर सकते हैं। तो सूक्ष्म अप्रयोजनभूत विषय, उन्हें केवल ही भगवान के माध्यम से निर्णीत करता जो शरीर, इसलिए उसका नाम आहार, और इसलिए उसके द्वारा होने वाले योग को आहार का योग कहते हैं। यानी आहार शरीर बनने के लिए, होने के लिए जो योग होता, आत्म प्रदेशों का कंपन, वह आहारक का योग। आहारक का अर्थ कहे आए हैं, वह आहारक शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक उसको आहारक मिश्र कहते हैं। बनना शुरू हो गया पर पूरा नहीं बन पाया, भी शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं हुई, तब तक को उसे कहेंगे आहारक मिश्र। और उसके द्वारा जो संप्रयोग होता, यानी आत्म प्रदेशों का कंपन, उसे आहारक मिश्र का योग कहते हैं। ये आहारक मिश्र और आहारक दोनों ही मात्र छठवें गुण स्थान में आहारक रिद्धिधारी मुनि राजों के और आहारक समुद्घात के समय, बाकी आगे पीछे कभी भी नहीं। किस लिए होते? एक तो शंका के समाधान के लिए, दूसरे चैत्य चैत्यालयों की वंदना के लिए, कदाचित केवल ही श्रुत केवली की वंदना के लिए, अथवा उनके दीक्षा कल्याणकादि के माध्यम से अपने वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ये शरीर उत्थापित होता है। इस तरह से ये 6 कायों की चर्चा हो गई। अब अंतिम कर्मण का योग। कर्म ही कर्मण शरीर है, यानी 8 कर्मों का समूह, 8 कर्मों का पिंड है कर्म शरीर। अर्थात 8 प्रकार के कर्म स्कंधों को कर्मण शरीर कहते हैं, अथवा कर्म में जो शरीर उत्पन्न होता है उसे कर्मण शरीर कहते हैं। इससे नाम कर्म के अवयव रूप कर्मण शरीर का ग्रहण होता है। 2 परिभाषाएं हो गई। एक तो 8 कर्मों के समूह को कर्मण शरीर कहते हैं, ये एक परिभाषा। दूसरी, नाम कर्म के 93 भेदों में शरीर नाम कर्म के 5 भेद, उनमें कर्मण शरीर, तो उस कर्मण शरीर का नाम कर्मण, वो एक अवयव, यानी 148 प्रकृतियों में से एक, वह भी कर्मण शरीर। उस शरीर के निमित्त से जो योग होता है उसे कर्मण का योग कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अन्य औदारिक आदि शरीर वर्गनाओं के बिना केवल एक
कर्म से उत्पन्न हुए वीर्य के निमित्त से आत्म प्रदेश परिस्पंदन रूप जो प्रयत्न होता है उसे कर्मण का योग कहते हैं। जहां बाकी शरीर वचन या मन के माध्यम से आत्म प्रदेश में कंपन नहीं, एकमात्र कर्मण शरीर के माध्यम से ही कंपन, वह है कर्मण का योग। कहाँ कहाँ हो सकता? एक तो विग्रह गति में, जितने मोड़े वाली गति उतने समय कर्म योग। विग्रह गति अधिक से अधिक एकन द्वयु त्रिन्वाना, एक समय, दो समय अथवा तीन समय वाला। चौथे समय में नियम से अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, तो अधिक से अधिक 3 समय तक की विग्रह गति, उस समय कर्म का योग। ये एक स्थिति। दूसरी स्थिति, केवल ही समुद्घात हो रहा हो तो उसमें प्रतर और लोक पूरण, प्रतर का एक समय फैलने का और दूसरा समय संकुचित होने का, और एक लोक पूरण का। इस तरह से वहां भी 3 समय है। लोक पूरण का अकेला एक ही समय है और प्रतर का एक समय फैलने का और एक समय संकुचित होने का। इस तरह से कुल 3 जीव को उसमें उसी शरीर में, जैसे जिसमें मरण को प्राप्त हुआ है, जो शरीर छोड़ा है उसी शरीर में जीव होना है, तो फिर वो क्या करेगा? उसी का वही हो जाएगा या फिर पहले कहीं और जाएगा? वही क्यों हो जाए, तो भी उसको विग्रह गति करेंगे। तो उसको सबसे कम समय लगेगा। हाँ, बस कम समय विग्रह गति, यानी उस शरीर से आत्म प्रदेश पूरे निकलेंगे और पुनः उसमें आएंगे। यानी ऐसा नहीं कि उसमें ही होना तो यहीं कहीं खिसक जाओ, ऐसा नहीं होगा। पूरे निकलेंगे और फिर आएंगे, प्रवेश करेंगे। और ये सब सम्मूर्छन में ही संभव, बाकी में तो संभव नहीं। स्थावर में संभव, दृश्य में तो संभव नहीं। सम्मूर्छन तो अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त में है पर्याप्ति पूर्ण उत्पत्ति तक का शरीर आदि पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त में पूर्ण। जैसे पृथ्वी काय था, पृथ्वी काय और उसी पृथ्वी काय वही, तो भी पूरा वहां से सिमटेगा फिर लगेगा। इन्हें चूंकि वही पैदा होना तो सिमटना क्यों, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रभु मरण कैसे कह रहा है, तो पहले के आयु का पूरा अभाव होगा तो आत्म प्रदेश पूरे सिमट जाएंगे, तो फिर अगली आयु का उत्पाद होगा तो फिर आत्म प्रदेश फैल जाएंगे। तो इस तरह से कार्बन का योग कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 3 समय, और या तो विग्रह गति में अथवा फिर केवली समुद्रात में, बस मात्र 2 ही दशा है, और कभी भी कार्बन का योग नहीं होता। नया नहीं बन, पुराना तो जब नया, जब ये नई आयु चालू हो, यहाँ से छोड़ा तो वो तो पहले बन चुकी थी ना, यानी अगले भाव की आयु तो पहले बन चुकी थी, वो चालू हो गई, तो उदय चालू है, सत्ता में भी है, पर विग्रह गति में नई आयु नहीं बनती। उसका कारण कि कितनी छोटी आयु हो, कम से कम श्वास के 18वें भाग तो होगी ही होगी,
विग्रह गति तो अधिक से अधिक 3 समय, तो वहां नई आयु कैसे बने? यानी श्वास के 18वें भाग में फिर 8 अपकर्ष काल पड़े, उसमें तो असंख्य समय हो जाना, तो विग्रह गति में तो अधिक से अधिक 3 समय, इसलिए नई आयु बंधती नहीं है, पर जो पिछले भाव में बांधी थी उसका उदय, उसकी सत्ता ये विद्यमान। इस तरह 8 कर्मों का उदय, 8 कर्मों की सत्ता, और 7 कर्म नहीं बन रहे, आयु कर्म नहीं बन रहे। अब इसे ही गाथा द्वारा स्पष्ट करते हैं 297 पेज पर 166 गाथा। कम में विच कम में भवम, कम मय्यं तेन चोदु संजो, कम मय्य काय जोगो, एक विगति सुसम एसु। ज्ञान वर्ण आदि 8 प्रकार के कर्म स्कंध को ही कर्मण शरीर कहते हैं। 8 कर्मों का पिंड कर्मण शरीर, ये एक परिभाषा। अथवा नाम कर्म से जो उत्पन्न होता है उसे कर्मण शरीर कहते हैं। यानी 148 प्रकृतियों में से एक, और उसके द्वारा होने वाली योग को कर्मण का योग कहते हैं। यानी कर्मण शरीर उसमें निमित्त बन रहा, वह कर्मण का योग। यह योग 1, 2 अथवा 3 समय तक होता, अधिक से अधिक बस इतना समय। इस तरह से ये कायोग संबंधी 7 भेदों की चर्चा संपन्न हुई। अब औदारिक काय और वैकृत काय की तो चर्चा कर चुके थे, किनके होता, मिश्र वाली चर्चा रह गई। इस संदर्भ में अब पुनः इन 7 कायोगों के स्वामित्व, यानी ये किन किन के होते, ये चर्चा प्रारंभ हो गई। यानी अभी तक था 7 कायोगों का स्वरूप, अब इनके स्वामी किन के कौन सा योग होता। औदारिक कायोग किन जीवों के होता है, इस बात के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ओरालिए काय जोगो, ओरालिए मिश्र काय जोगो, दीर्घ मनुष्य, त्रियंच और मनुष्यों के औदारिक कायोग और औदारिक मिश्र कायोग होता, सभी त्रियंच मनुष्य के, यानी चाहे वे भोग भूमि के हों, चाहे कुभोग भूमि के हों, चाहे आरी खंड के हों, चाहे मिनिच खंड के हों, चाहे समूर्छन हो, चाहे गर्भज हो, कोई भी हो, सबके औदारिक कायोग और उसके पहले औदारिक मिश्र कायोग। शंका, देव और नारकियों के औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय क्यों नहीं होता? वे भी संसार के जीवन हैं, गतियों में रुलने वाले हैं। जब मनुष्य त्रियंच की है, देवनारकियों के भी हो जाए, समाधान नहीं, क्योंकि स्वभाव से ही उनके औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता। वैकृत शरीर और औदारिक शरीर दोनों एक साथ रहे, ऐसा नहीं हो सकता।
कोई एक ही होगा। तो मनुष्य त्रियंच के औदारिक देवनारियों को वैक्रिक, अथवा देवगति और नरक गति नाम कर्म के उदय के साथ औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय का विरोध है, इसलिए उनके औदारिक शरीर का उदय नहीं पाया जाता। यानी एकदम अलग अलग है। औदारिक शरीर होगा तो वैक्रिक नहीं होगा, वैक्रिक होगा तो औदारिक नहीं होगा, इनके परस्पर विरोध, इसलिए औदारिक शरीर वालों के वैक्रिक शरीर नहीं और वैक्रिक शरीर वालों के औदारिक शरीर नहीं। फिर भी त्रियंच और मनुष्यों की औदारिक और औदारिक मिश्रित काय योग ही होता है, ऐसा नियम नहीं। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि विक्रय गति में तो कार्मण भी होता है, केवल समुद्घात के समय भी कार्य। तो मनुष्य त्रियंचों औदारिक मिश्र मनुष्य त्रियंचों के ही होता, इस ओर से तो नियम ठीक है, पर मनुष्य त्रियंचों के मात्र औदारिक और औदारिक मिश्र ही होता, ये कहना उचित नहीं, क्योंकि उनके कार्मण भी बिगड़े तो केवल समुद्घात। फिर भी त्रियंच और मनुष्यों के औदारिक और औदारिक मिश्र का योग ही होता है, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के नियम करने पर त्रियंच और मनुष्यों में कार्मण कायोग आदि के अभाव की आपत्ति आ जाएगी। आदि में मनोयोग और वचन योग, काय में तो कार्मण कायोग वो तो गिना दिया, और आदि कभी मनोयोग के भी चार होंगे, कभी वचन योग के भी चार होंगे, ये भी होते, और औदारिक मिश्र और औदारिक भी होता। किंतु क्योंकि इस प्रकार के नियम करने पर त्रियंच और मनुष्यों में कार्मण कायोग आदि के अभाव की आपत्ति आ जाएगी। यानी यदि ऐसा कहें मनुष्य त्रियंचों के औदारिक और औदारिक मिश्र का योग ही होता है, ऐसा कहेंगे तो मनोयोग, वचन योग और कार्मण का योग नहीं होता, ये बात है। और जबकि ऐसा तो नहीं है, इसलिए यह कहना उचित नहीं। किंतु तो फिर क्या कहना, नियम कैसा बनाना? औदारिक और औदारिक मिश्र त्रियंच और मनुष्यों के ही होता है, ऐसा नियम जानना चाहिए। एक तरह औदारिक मिश्र त्रियंच मनुष्यों के ही, देवनारियों के नहीं, पर मनुष्य त्रियंचों के औदारिक मिश्र ही, ऐसा नियम नहीं बनेगा, क्योंकि उनके वचन योग भी है, मनोयोग भी है, कार्य काव्य। ये औदारिक और औदारिक मिश्र के स्वामित्व की चर्चा होगी। अब वैक्रिक, प्राकृत में और संस्कृत में वैक्रिक, हिंदी में वैक्रिक, अधिकांशतया पहले भी वैक्रिक यक नहीं, एक ही चाहिए। जैसे औदारिक मिश्र, तो औदारिक और कार्य, वैक्रिक मिश्र, तेजस से कंपन नहीं हो, तेजस शरीर से कंपन नहीं हो, ये योग की चर्चा चल रही है।
योग में कंपन मुख्य, आत्म प्रदेशों का कंपन। हाँ, कर्मण से हो जाता, पर तेजस से नहीं हो, इसलिए योग में तेजस का योगदान। तो मिश्र में औदारिक और कर्मण, ये औदारिक मिश्र। वैकृक में वैकृक और कर्मण, ये मिश्र। आहारक में दो धाराएं, कितने ही आचार्य कहते आहारक और कर्मण का मिश्रण, और कितने ही कहते आहारक और औदारिक का मिश्रण। कर्मण तो स्वतंत्र है। वैकृक कायो नहीं, तो कितने ही आचार्य कहते हैं मिश्रण रूप, कितने ही कहते हैं वसुमात विद्यमान मिश्रण, मिश्रण ही कर्मण। क्योंकि ये विषय अपने ज्ञान गोचर है न, दोनों आचार्य प्रामाणिक, दोनों बातें स्वीकरणीय, निर्णय भगवान का। दो मंतव्य पाई जाती है। वैकृक का योग किन जीवों में होता है, इस बात के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। व्योप्य काय जोगो, व्योप्य मिश्र काय जोगो, देव निरंजन। देव और नारकियों के वैकृक कायोग और वैकृक मिश्र कायोग होता। अब यहाँ भी वैसे वैकृक कायोग, वैकृक मिश्र कायोग देव नारकियों के ही होता, बस इस तरह का। और दूसरी तरह से, क्योंकि इनके वचन योग भी है, मनोयोग भी है, कर्म का योग भी, तो देव और नारकियों के वैकृक और वैकृक मिश्र का योग ही होता। ये भक्त में लगेगा, ही उल्टे में लगेगा कि वैकृक और वैकृक मिश्र का योग मात्र देव और नारकियों के ही होता, पर देव नारकियों के ये भी होता और भी योग होते। शंका, शंका वो जैसी पहले उठाई थी उसी जैसी। त्रियंच और मनुष्यों के वैकृक शरीर का उदय क्यों नहीं होता, यहाँ ठीक लिखा। समाधान नहीं, क्योंकि त्रियंच गति और मनुष्य गति कर्मोदय के साथ वैकृक नाम कर्म के उदय का विरोध आता, अथवा त्रियंच और मनुष्य गति में वैकृक नाम कर्म का उदय नहीं होता है, यह स्वभाव भी है। विक्रिया रिद्धि वैकृक शरीर में, और उसमें भी अपृथक, अपने शरीर को ही कुछ सीमित रूप में बदल सकते, और यहाँ रिद्धि ये विक्रिया तो चाहिए। तो चूंकि चार गतियां अलग अलग, तो देवगति और नरक गति वाला शरीर मनुष्य गति त्रियंच गति वाले से नहीं होता, स्वभाव। और स्वभाव दूसरों के प्रश्नों के योग्य नहीं होते, अन्यथा अति प्रसंग दोष है। मैंने फिर तो हर एक में उठाओ, अग्नि गर्म क्यों, बात चलती क्यों, हम जीव क्यों, उदगल में बरनादी क्यों, स्वभाव में प्रश्न नहीं होता, बस उसका स्वभाव है अनादि अनंत अहेतुक, उसमें कोई हेतु नहीं। तो स्वभाव दूसरे के प्रश्न के योग्य नहीं होते, यदि ऐसा नहीं मानते तो अति प्रसंग दोष, यानी हर एक के संदर्भ में पूछो फिर,
तो उजेला के लिए बिजली क्यों देती, दीवार उजेला क्यों नहीं देती? इन्हें स्वभाव में प्रश्न करें तो कहीं अंत नहीं आएगा, अति प्रसंग दोषा। इसलिए त्रियंच और मनुष्यों के वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र का योग नहीं होता, यह सिद्ध हो गया। अब इस पर से मनुष्य, त्रियंच और मनुष्य भी वैक्रिक शरीर वाले सुने जाते हैं, इसलिए यह बात किससे घटित होगी? अग्नि कायक की भी विक्रिया मानी सुनी गई, वायु कायक के भी, चक्रवर्ती आदि के भी, विष्णु कुमार मुनिराज के, और उनका क्या होगा? समाधान नहीं, क्योंकि औदारिक शरीर दो प्रकार, विक्रियात्मक और अविक्रियात्मक। उनमें जो विक्रियात्मक औदारिक शरीर है वह है मनुष्य और त्रियंचों के वैक्रिक रूप से कहा गया, यानी यह वो औदारिक है, उसमें इतने फैलने की विशेषता, विक्रिया कह देंगे, पर मूल वो औदारिक। 21 शरीरों में से उसे औदारिक है। उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि उसमें नाना गुण और रिद्धियों का अभाव है, यानी आगे फैलेगी और बस वो अकेले एक रूप में फैले। देवनारी को जैसे अनेक रूप नहीं बना सकती, वायु भी खूब फैलेगी, प्रचंड वायु हो जाए, बवंडर हो जाए, तूफान आ जाए, तो भी बस उतनी सीमा में, और अलग अलग प्रकार की नहीं। यहाँ पर नाना गुण और रिद्धि युक्त वैक्रिक शरीर का ही ग्रहण किया है, और वह है देवनारियों के जो अनेक अनेक प्रकार के, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम, ईशित और वशित, दो तो एकदम सामान्य, 8, इन 8 का परिमाण तो एकदम सामान्य, और इनके उत्तर भेद भी, और ये क्षमता जिसमें है वह है वैक्रिक शरीर, औदारिक शरीर में ये क्षमता नहीं है। अब आहारक शरीर के स्वामी, अब आहारक शरीर के स्वामी के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। आहार काय जो हो, आहार मिश्र काय जो हो, संझदान मिट्टी पत्तम। आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोग रिद्धि प्राप्त छठे गुण स्थान वर्ती संयतों के ही होते, इनका एक ही गुण स्थान, और उसमें भी और रिद्धियों संपन्न हुआ कोई रिद्धि प्रकट होगी, अन्यथा शंकर। यहाँ पर क्या आहारक रिद्धि की प्राप्ति से संयतों को रिद्धि प्राप्त समझना चाहिए, या वैक्रिक रिद्धि की प्राप्ति से उन्हें रिद्धि प्राप्त समझना चाहिए? यानी आपने कहा रिद्धि प्राप्त, कौन सी रिद्धि? ये जो आहारक रिद्धि इससे संपन्न वैक्रिक आदि और रिद्धि, इन दोनों पक्षों में से प्रथम पक्ष तो ग्रहण करने योग्य नहीं है, यानी आहारक रिद्धि से संपन्न मुनि राजों के आहारक शरीर होता
ये तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि जब आहारक रिद्धि होगी तो आहारक शरीर, और आप तो कह रहे रिद्धि प्राप्त, इसका मतलब पहले आहारक रिद्धि नहीं थी, तो ये तो आप कह नहीं सकेंगे, क्योंकि प्रथम पक्ष के ग्रहण करने पर इतरेतराश्रय दोष आता है। आहारक रिद्धि पहले हो तो आहारक रिद्धि प्रगटे, और आहारक रिद्धि प्रगटे तो ये आहारक रिद्धि धार्मिक कहलाए, तो परस्पर दोष हो गया। वह कैसे आता है आगे इसी को स्पष्ट करते हैं। जब तक आहारक रिद्धि उत्पन्न नहीं होती है तब तक उन्हें रिद्धि प्राप्त नहीं माना जा सकता, और जब तक वे रिद्धि प्राप्त ना हो तब तक उनके आहारक रिद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए पहला वाला व्यक्ति नहीं बनेगा। अब दूसरा, इसी प्रकार दूसरा विकल्प भी नहीं बनता, क्योंकि एक रिद्धि के उपयोग करते समय दूसरी रिद्धियों की उत्पत्ति का अभाव। समस्या उपयोग की है, लब्धि की तो नहीं। आचार्य कह रहे हैं लब्धि की ओर से। शिष्य उठा रहा प्रश्न, उपयोग की ओर से, तो उत्तर देंगे कि लब्धि में तो कोई समस्या नहीं है, इनको लब्धि में अन्य रिद्धियां होनी चाहिए। तो एक रिद्धि के रहते हुए दूसरे का सद्भाव नहीं माना जाता उपयोगात्मक। तो आहारक रिद्धि वालों के मना पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति भी माननी चाहिए, यदि माना जाता है तो। यानी एक रिद्धि के रहते हुए दूसरी रिद्धि का उपयोग मान लो, तब तो फिर आहारक रिद्धि वालों के मना पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति भी माननी चाहिए, क्योंकि दूसरी रिद्धियों के समान इसके होने में कोई विशेषता नहीं। एक कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो उपयोगात्मक एक साथ नहीं होती। औपशमिक सम्यक्त्व, परिहार विशुद्धि संयम, मनः पर्याय ज्ञान, विक्रिया रिद्धि और आहारक रिद्धि। औपशमिक सम्यक्त्व, मनः पर्याय ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम, आहारक रिद्धि और विक्रिया रिद्धि, इन 5 चीजों में से उपयोगात्मक एक समय में एक हो। 4 लब्धि रूप में रह सकते, उपयोग रूप में नहीं। उपयोग रूप में एक समय में एक ही, तो निषेध तो उपयोग का है, लब्धि का तो है नहीं। शंकाकार लब्धि रूप में ही देख रहा है, परंतु आहारक रिद्धि वाले के मना पर्याय ज्ञान माना नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा मानने पर आगम से विरोध आता है। इतनी बड़ी शंका, शंका बड़ी नहीं है, पर प्रश्न प्रति प्रश्न कर लिए इनको, इसलिए आकार बड़ा है। शंका तो बस इतनी सी कि आपने कहा रिद्धि प्राप्त मुनि राजों को आहारक रिद्धि प्रकट, तो कौन सी रिद्धि प्राप्त? यदि आहारक रिद्धि कहते हो तब तो इतरेतरा सा दोष आ जाएगा, और अन्य रिद्धियां कहते हो तो ये जो 5 चीजें अपन ने कही, ये चूंकि एक साथ उपयोगात्मक नहीं होती, तो जब उपयोगात्मक नहीं तो इन रिद्धियों से संपन्न नहीं, तो वे रिद्धि प्राप्त कैसे कहलाएंगे? ये प्रश्न। समाधान ये देंगे, उपयोग में आता होगा विरोध, लब्धि में तो विरोध नहीं। समाधान, प्रथम पक्ष में जो इतरेतराश्रय दोष दिया है वह तो आता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हम मान ही नहीं रहे।
यानी आहारक रिद्धि से वे रिद्धि संपन्न कहलाएंगे, ये हमें स्वीकृत नहीं। अन्य रिद्धियों से रिद्धि संपन्न और उन्हें फिर आहारक रिद्धि प्रकट, क्योंकि आहारक रिद्धि स्वतः की अपेक्षा करके उत्पन्न नहीं होती। इन नियम से अन्य कोई रिद्धियां होंगी, उन्हें आहारक रिद्धि प्रकट होगी, क्योंकि अपने में क्रिया के होने में विरोध। ये न्याय का बहुत बड़ा सूत्र और न्याय दीपिका से लेकर बड़े से बड़े ग्रंथों तक, अष्टशास्त्री तक में पाया जाता। स्वात्मन ही क्रिया विरोध, अपने आप में अकेले एक में क्रिया नहीं होती, क्रिया के लिए कम से कम दो चाहिए। तो वही आहारक रिद्धि प्रकट हो और उससे मुंडादि रिद्धिधारी कहे, ये तो संभव नहीं। तो फिर क्या, किंतु संयमातिशय की अपेक्षा आहारक रिद्धि की उत्पत्ति होती है, इसलिए रिद्धि प्राप्त संयता नाम यह विशेषण भी बन जाता है। संयम की अतिशयता, अधिकता, विशेषता, तो उससे अन्य रिद्धियां इनके प्रकट हो जाएंगी और उनकी विद्यमानता में आहारक रिद्धि भी प्रकट हो जाएगी। यहाँ पर दूसरी रिद्धियों के उत्पन्न नहीं होने पर भी कारण में कार्य के उपचार से रिद्धि के कारणभूत संयम को ही रिद्धि ही कहा गया। संयम स्वयं रिद्धि लब्धि, जो 64 रिद्धियां, उसमें संयम भी रिद्धि में आता। परिहार विशुद्धि संयम विरिद्धि, ज्ञानादि विरिद्धि, तो संयम स्वयं रिद्धि, तो विशिष्ट संयम, प्रकृष्ट संयम, उसमें आहारक रिद्धि। इसलिए रिद्धि के कारण रूप संयम को प्राप्त संयतों को रिद्धि प्राप्त संयत कहते हैं, और उन्हीं के आहारक रिद्धि होती है, यह बात सिद्ध हो जाती है। यानी जो विशिष्ट संयमी, उग्र तपश्चरणादि करने वाले, तीव्रता से स्वरूप स्थिरता बढ़ाने वाले, उन्हीं के ही आहारक रिद्धि प्रकट होगी। अथवा संयम विशेष से उत्पन्न हुई आहारक शरीर के उत्पादन रूप शक्ति को आहारक रिद्धि कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जो विशिष्ट संयम प्रकट होगा उसके बल पर आहारक शरीर को उत्पन्न करने वाली एक विशेष प्रकार की क्षमता, वो जिनके प्रकट होगी वे आहारक रिद्धि संपन्न। इसलिए भी इतरेतरा सा दोष नहीं आता, क्योंकि संयम तो नियम से पहले हो जाएगा, उसमें वृद्धि भी पहले हो जाएगी, इसके बाद आहारक शरीर बनेगा। ये भी एक इसमें विशेषता। आहारक शरीर ये नामकरण की, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन, आहारक संघात, ये सभी नामकरण की प्रकृति और इनका बंध होता सात्विक और उदय आता क्षति में। आगे बंध, ऊपर बंध और नीचे उदय। अन्य प्रकृतियों का तो नीचे बंध ऊपर उदय,
इसका ऊपर बंध, यानी 7 में बंध, 6 में। इतना ही नहीं, एक और विशेषता है इस प्रकृति में, उद्वेलन प्रकृति। यानी ये पढ़े पढ़े ऐसे खत्म हो जाएगा। 7वां छठवां 7वां छठवां हो रहा था, इसका स्थिति बंद होता अंतःकोड़ा कोड़ी से। 7वां छठवां हो रहा था, होते होते एकदम गिर गए, देवगति पहुंचे, पर वहां से होते होते गिर के एक इंद्रिय में चले गए लंबे काल तक। वहां तो 6वां गुणस्थान होना नहीं, और इसका काल तो पूरा होने को आ रहा है। अंतःकोड़ा कोड़ी से पढ़े पढ़े अपने आप उधड़ जाएगी, उकल जाएगी। इसको कहते हैं उद्वेलना। जैसे चोटी होती है ना, चोटी 3 लर बना के केशों की आपने चोटी बांधी, पर नीचे कुछ बैंड नहीं किया, खुली रख, क्या होगा, थोड़ी खोली, बराबर वो तीनों लड़े एकदम अपने आप उस समय बाद खुल गई। इसे कहा जाता उद्वेलन। ऐसे ये प्रकृति इस सत्ता में पढ़े पढ़े अपने आप समाप्त हो। हाँ, तो नहीं निकले। विधियों का प्रयोग करते ही ऐसा नियम नहीं, पर नहीं प्रयोग करें उनका, जैसे ख्याति लाभ पूजा हेतु तुम सम जड़ वैभव ठुकराए, तब होते हुए मुक्ति से। विधि तो विशिष्ट संयम का प्रतीक, उपयोग करें नहीं करें दोनों स्थिति हो जाती है। अरे उपयोग करें नहीं करें तो बात की बात, पता भी ना लगे। अपने विष्णु कुमार मुंडा उदाहरण, अन्य को पता कि इनको विक्रिया रिद्धि हो गई, उन्हें स्वयं को पता नहीं। कोई सी भी कोई सी भी रिद्धि, क्योंकि उस और उपयोग ही नहीं ले जाते, उसके लिए भी कर ही नहीं रहते साथ में। नहीं विक्रिया तो पता ही नहीं लगता। क्योंकि विद्यां प्राप्त करने के लिए भी कुछ नहीं करते। ये तो इन्हें उपयोग थोड़ी किया, तो देखो ऐसा होता है, अपन लोगों के भी हाथ है ना, इनमें भी वो विशेषता, किन्हीं किन्हीं की उंगलियों में, यानी वो कड़ी खा रहे, कड़ी अच्छी थी, मतलब एकदम पतली नहीं थी, पर ना जाने की उंगलियों में ऐसी विशेषता रहती कि वे सीधे उंगली से खा रहे हो ना तो एकदम पतली बन जाती। देखा नहीं है? नहीं तो ये विशेषता अभी भी होती है, यानी कितनी गाढ़ी चीज खा रहे हो पर हाथ से खा रहे हो तो अपने आप ऐसा पानी छूटता, वो चीज एकदम पतली हो जाए। कितनी गाढ़ी चीज है तो भी यदि सीधे उंगली से खा रहे तो पतली। ये चना और चावल, इनका एक पदार्थ बनता है, खास करके अभी गर्मी में जब नया चना आता है तो पहले घर में दलते थे,
तो जो वो टूटा हुआ बचता उसको फिर पीस लेते, चावल में मिला के उसको सेक करके बनाते। उसके खाते समय तो अनेकों को ये समस्या, खास करके चने की चीज है, उंगलियों में ऐसा कि वो चने की चीज खाएंगे तो एकदम पतला हो जाए। कड़ी है, मौरिया है, कड़ी बनाना तो पतली रहेगी गाड़ी उनके उसमें, इसलिए फिर वो उंगली से नहीं खाएंगे, चम्मच से सीधे यदि उंगली से खाते एकदम छोड़ो। बनाने में उंगली थोड़ी डालनी है, बनाने में तो चम्मच डालती है, खाने में ही है निकलती चम्मच से खाओ। ये तो उनका ही उत्तर दे रहे कि यानी इनका प्रश्न था कि उपयोग किया कि नहीं किया। अभी जो मैंने कहा था ना कि उपयोग करे ये सब नियम में, उनका प्रश्न तो उनका भोजन ऐसा हो गया तो इसका मतलब उपयोग किया, तो मैं कह रही उपयोग नहीं किया, फिर भी हाथों में विशेष था। ऐसा भी नहीं, ये अपने मुनिराज ऋषभदेव ने गन्ने का रस पिया, क्या रहा हाथ में, ये तो हो जाए तो वही जाएगा, ऐसा नियम नहीं। अन्य तीर्थंकर मुनिराजों ने भी, या दुग्ध का पार नाम है, या दूध से बनी खीर, वो दूध ही रहा, खीर खीरे रहे, तो घी में स्थित कहाँ हुई। कदाचित तो हो जाए तो हो ही जाएगी, इसकी गारंटी नहीं। इतना ही क्यों, ऐसे तो तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेते साथ ही केवल ज्ञान को छोड़कर श्रेष्ठ वृद्धि संपन्न हो जाती, तो अक्षीण रिद्धि वाले तो अकृत पुण्य का था ना, जिन मुंडास्त्री का उनके यहाँ आहार हुआ तो वो खीर अक्षीण हो गई, तीर्थंकर का आहार हुआ तो अक्षीण का तो कोई आता ही नहीं, वो गन्ने का रस अक्षीण हो गया तो खीर अक्षीण हो गई। हाँ बस दोनों की संभावना हुई भी हो, नहीं भी हो, किन्हीं की विशेषता बतानी होगी तो उल्लेख कर देंगे, हो जाएगी, और नहीं विशेषता बतानी होगी तो सामान्य। इन्हें प्रयोग नहीं करते, कम से कम निज ख्याति लाभ पूजा हेतु तो कतई नहीं, तो कोई प्रभावना का प्रसंग बने जैसे विष्णु कुमार मुंडाज के साथ, तो प्रयोग करने तो कर ले। विशेष तो एक ही, चूंकि उस काम के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे थे आत्मा, इसलिए उस ओर उपयोग ही नहीं जाता। इसके फल में क्या मिला क्या नहीं मिला तो देखने के लिए ही अवसर नहीं। तो ये स्वात्मनि क्रिया विरोधात, ये सूत्र न्याय का बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र, न्याय के हर ग्रंथ में मिलेगा। यानी अपने आप में क्रिया नहीं होती, यानी अकेले एक में क्रिया नहीं होती, क्रिया के लिए दो कारण चाहिए, क्योंकि आहारक रिद्धि स्वतः ही अपेक्षा करके उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि अपने में क्रिया के होने में विरोध आता है, किंतु संयम अतिशय की अपेक्षा आहारक रिद्धि की उत्पत्ति होती है, इसलिए रिद्धि प्राप्त संयता नाम यह विशेषण भी बन जाता है। यानी अन्य रिद्धियां हैं तो अन्य में कदाचित और नहीं हो तो चलेगा,
संयम की विशेषता चाहिए, और संयम स्वयं रिद्धि है। यहाँ पर दूसरी संयम, विशेष संयम हुआ, विशेष संयम हुआ तो रिद्धि हो जाए। सामान्य संयम में उत्कृष्टता, श्रेष्ठता, यानी एक तो सामान्य से 28 मूल गुण आदि का पालन, सामान्य शुद्धोपयोग, और एक श्रेणी आराधन वाला शुद्धोपयोग, अथवा विशेष प्रकार का तपश्चरण आदि, ये भी विशेष संयम है। ये जो आचार्यों के लिए कहा जाता है, दर्शन ज्ञान चारित्र में विशेषता से, विशेषता में कोई भी 28 मूल गुण की अपेक्षा 30 मूल गुण वाले हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी रहेंगे तो 28 वाले, पर उनका निरतिचार पालन, उनका उत्कृष्ट रूप से भी पालन, ये चारित्र की अपाधि में भी विशेष प्रवर्तन। यहाँ पर दूसरी रिद्धियों के उत्पन्न नहीं होने पर भी कारण में कार्य के उपचार से रिद्धि के कारणभूत संयम को ही रिद्धि कहा गया। इस संयम की विशेषता से अन्य रिद्धियां प्रकट हो सकती हैं, इसलिए रिद्धि के कारण रूप संयम को प्राप्त संयतों को रिद्धि प्राप्त संयत कहते हैं, और उनके आहारक रिद्धि होती है, यह बात सिद्ध हो जाती है। संयम की विशेषता अधिकता हो तो वे रिद्धि प्राप्त और उनके फिर आहारक रिद्धि हो सकती है, अथवा संयम विशेष उत्पन्न हुई। आत्माराधना के समय ऐसा ऐसा हो जाए, नहीं तो ऐसा ऐसा हो जाता। ये जानना अपने को इसलिए कि ये सब बीच में आते ही पड़ा, महाराज जी अटकते नहीं है। पर फिर भी क्या क्या आता, देखो ऐसा लेना, आप यहाँ से दिल्ली जा रहे, सीधे दिल्ली जाना है, बीच में तो कहीं नहीं जाना, बीच के गांव की जानकारी रखते कि नहीं, अथवा सहज भी हो जाए तो होती कि नहीं होती, क्यों तो आती। तो एक तो उससे ये पता लगेगा कि वे आ रहे, तो इसका मतलब हम सही रास्ते चले, क्योंकि दिल्ली के रास्ते पे ये नगर आते हैं। यदि और उल्टे नगर आ रहे हो तो शंका खड़ी हो जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने कि रास्ता पकड़े। नहीं, ऐसा नहीं, आपके प्रश्न का समाधान कर रही हूँ। हाँ तो नहीं तो पहले ये तो हो जाए कि पहला तो ये कि उस मार्ग में ये रिद्धि प्रकट हो सकती, तो यदि हुई तो ये समझ लेना कि हमारा मार्ग सही। यदि मिथ्या होता तो ये प्रकट ही नहीं होती। इसके लिए दूसरे कि जब इतनी आराधना में इतनी उपलब्धि हो गई, पूरी आराधना में, तो आत्माराधना कितना महान कार्य, यानी हीरे की वो घिसाई में निकली हुई देख, हीरे में पहलू पाड़ते ना तो जो घिसते, वो कितनी महंगी मिलती, तो वो हीरा का नग कितना महंगा होगा।
तो ये तो घिसाई में मिली हुई रेत है बुद्धि। यानी आत्माराधना कर रहे, स्वरूप में पूर्ण स्थिर नहीं रह पाए, विशुद्धता आ गई, शुभोपयोग आ गया, उससे इन कर्मों का बंध हो गया। ये भी इस स्तर के, यदि वास्तविक आराधना की पूर्णता होगी तो किस स्तर का, किस स्तर की उपलब्धि होगी। तो ये कि इसके लिए भी जिसकी रेत इतनी महंगी, वो नन जिसके आश्रय की कमी में हुआ शुभोपयोग, उसके उदय में इतनी उपलब्धि, तो परिपूर्ण शुद्धोपयोग में ये कि इसके लिए। तीसरा, बहुत अच्छा है ना, यहाँ से हिले ना, सारे काम यहीं बैठे बैठे हो जाए, मशीनों से काम नहीं चलेगा। हम यहीं बैठे बैठे मोबाइल घुमाएं तो सारे काम हो जाए। आत्माराधना करो तो ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाएगी, तो वहीं बैठे बैठे सब कुछ होगा। यानी यहीं बैठे बैठे पूरे 2.5 द्वीप की यात्रा कराओ, सभी तीर्थंकरों को पूजाओ, अपनी शंका का समाधान कराओ, और यहाँ से हिलना भी ना पड़े। ये चाय है ना, तो चाय में मत उलझो, उस कार्य को अपना उपलब्धि हो जाए। यह था नियम सार में है कलश, कौन से नंबर का नंबर तुम भूल जाते। भाव ये है, संसारी जीवों के लिए एक निर्देश, इन महापुरुषों के पुण्य के उदय को देख करके तुम्हारा मन ललचा रहा। चक्रवर्ती क्या थॉट हुआ, ललचा रहा, तो पता ही कैसे मिला, उनने आत्माराधना की थी। यदि उनकी सुविधाएं देख देख करके मन ललचा रहा हो ना, तो आत्माराधना में लगा, तुम्हें भी मिल जाएगा। अकेले ललचा करके परिणाम मत बिगाड़ो, अरे सब उन्हें इतना मिल गया हमें तो नहीं मिला, तो उन्हें अकारण थोड़ी मिल गया। आत्माराधना की थी, उसमें कमी रह गई इसलिए मिल गया। तुम भी आत्माराधना करो, दोनों हाथ लड्डू। ललचा करके आर्थ ध्यान करने से क्या होगा। ये नियम सार में टीकाकार ने एक कलश में लिखा, यदि ललचा रहे हो तो आत्माराधना में लग जाओ, मिल जाएगा सब कुछ। इसके लिए भी अमोल तो ये कि क्या क्या होता है, यानी उस मार्ग के बीच में ही क्या क्या आता। तो संयम विशेष से उत्पन्न हुई आहारक शरीर के उत्पादन रूप शक्ति को आहारक रिद्धि कहते हैं, संयम स्वयं रिद्धि। इसलिए भी इतरेतरास्त्र दोष नहीं आता, क्योंकि संयम पहले हो जाएगा, आहारक रिद्धि बाद में फिटेगी। इसी प्रकार दूसरे विकल्प में दिया दोष भी नहीं आता है, क्योंकि एक रिद्धि के साथ दूसरी रिद्धियां नहीं होती, यह हम मानते ही नहीं है। उपयोगात्मक नहीं होती, ये मान लब्धि रूप में तो रहती। एक आत्मा में युगपत अनेक रिद्धियां उत्पन्न नहीं होती, यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि गणधरों के एक साथ सातों ही रिद्धियों का सद्भाव पाए। यानी जो 64 रिद्धियां हैं, 64 में मूल है 7, और फिर उन 7 के भेद प्रभेद उनको जोड़ते हैं तो 64। यहाँ कह रहे एक साथ उनके हो जाते, एक साथ होने में तो विरोध नहीं है।
अब उपयोगात्मक जो एक साथ नहीं होती उनको लेकर के प्रश्न। आहारक रिद्धि के साथ मनः पर्याय ज्ञान का तो विरोध देखा जाता है। समाधान, यदि आहारक रिद्धि के साथ मनः पर्याय ज्ञान का विरोध देखने में आता है तो रहा भी, परंतु मनः पर्याय के साथ विरोध है, इसलिए आहारक रिद्धि का दूसरी संपूर्ण रिद्धियों के साथ विरोध है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उपयोगात्मक लब्धि रूप में रहे। जब ये अपन ने 5 चीजें देखी थी, तो उपयोगात्मक परिहार, विशुद्धि, संयम, विक्रिया रिद्धि, मना पर्याय ज्ञान, आहारक शरीर, औपशमिक सम्यक, उपयोगात्मक नहीं, कोई एक लब्धि रूप में रह सकती है। उपयोगात्मक में तो अपने ज्ञान का भी है, यानी मति सुरत ज्ञान पहले गुणस्थान चौथे से 12वें तक माने गए मति सुरत। उपयोगात्मक तो एक समय में एक ही हो, फिर भी एक लब्धि एक उपयोग, इस तरह से कह देंगे दोनों चल गए। कदाचित चारों हो जाए तो भी उपयोगात्मक एक ही हो, 12वें तक है, 4 भी रह सकते और उपयोगात्मक तो एक ही हो, ऐसा ही है। इसलिए आहारक रिद्धि का दूसरी संपूर्ण रिद्धियों के साथ विरोध है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उपयोग का विरोध, उपयोग का तो हर एक दर्शनोपयोग के साथ ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग के साथ दर्शनोपयोग, तो हर एक ही, क्योंकि छदमस्त का ज्ञान लब्धि उपयोग रूप सकते एक बार में एक ही विषय में लगता, तो जिसका उपयोग कर रहा होगा उस समय दूसरे का उपयोग नहीं कर पाएगा। अन्यथा अव्यवस्था की आपत्ति आ जाएगी। क्या अव्यवस्था? ये जो आहारक रिद्धि है, कदाचित उनको तेजस रिद्धि हुई, आहारक शरीर का उत्थापन हुआ, बीच में कोई वो संकट का प्रसंग बन गया, तो वो आहारक शरीर वहीं रहेगा और उसमें से तेजस शरीर निकलेगा, तो वो संकट का निवारण, तो फिर आके इसमें मिल जाएगा। इसके बाद का कार्य आहारक मुनिराजों के ऊपर कोई उपसर्ग हो रहा हो, ये तो फिर उनकी आहारक चलेगी आगे या नहीं? नहीं, वो ये पहले रुकेगा, ये जब संकट निवारण कर दिया वो आएगा, फिर उसमें सिमट जाएगा, इसके बाद आहारक सकती है। नहीं, क्योंकि आहारक शुभ है, तो संकट में डालने का भाव नहीं, संकट निवारण, क्योंकि आहारक शरीर से हम शुभ, तो उससे शुभ तेजस ही निकल सकता, अशुभ नहीं। उपसर्ग निवारण आदि तो शुभ, जो शरीर के 21 भेद है, इसे कहेंगे आहारक तेजस। आहारक में से आहारक निकलेगा तो आहारक आहारक, आहारक में से तेजस निकला तो आहारक तेजस, ये चलता है। तो यहाँ ये कह रहे ये जो व्यवस्था में वो दोनों शरीर आहारक भी रहे और तेजस भी रहे, कुछ छोड़ देगा नहीं, तो उसका वो शरीर वो अलग ही नाम होगा, आहारक तेजस, काम एक होगा, आहारक का नहीं हो रहा, तेजस का होगा, पर वो आहारक में से निकला है,
इसलिए उसका नाम पड़ेगा आहार। 21 भेद जो शरीर थे उनके अंतर्गत व्यवस्था। तो ये सब भी स्थितियां बनती हैं। यहाँ कह रहे हैं यदि आहारक रिद्धि के साथ अन्य कोई रिद्धि स्वीकार नहीं करे तो ये जो व्यवस्थाएं बनती वो कैसे बनेंगी? वो बनती तो है। तो फिर क्या उपयोगात्मक एक समय में एक रिद्धि लब्धि रूप में विशेष रिद्धियां बनी। इस तरह से ये आहारक की चर्चा होती। आहारक किन के होता, किस काम के लिए होता, ये सारी। अब कार्मण शरीर, कार्मण कायुक किन के होता, इसकी चर्चा पृष्ठांक 30 पर। अब कार्मण शरीर के स्वामी के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, सूत्र 60 में। कम में ये काय जो विग्रह गई समावर्णन केवलीनम हुआ समुखाद गदा। विग्रह गति को प्राप्त चारों गतियों के जीवों के तथा प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात को प्राप्त केवल जिनके कार्मण कायुक हो। कार्मण कायुक की बस है 2 स्थिति और 1, 2 या 3 समय के लिए, इससे अधिक के लिए नहीं। विग्रह देह को कहते हैं, विग्रह यानी शरीर। विग्रह का मूल लगता है विग्रह का मूल शरीर का। उसके लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। नया शरीर प्राप्त करने के लिए होने वाली गति को विग्रह गति कहते हैं। अब यहाँ विग्रह गति का पूरा विश्लेषण किया है। यानी मूल में मोड़ वाली गतियां 3 और एक समश्रेणी गति, इस तरह से 4। इन चारों का विश्लेषण यहाँ। यह जीव औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से अपने अपने शरीर की रचना करने में समर्थ नाना प्रकार के उद्गलों को ग्रहण करता है, वो आहार वर्गना वाले, अथवा संसारी जीव के द्वारा शरीर का ग्रहण किया जाता है। पुराना छोड़ा और नया ग्रहण किया जाता, इसलिए देह को विग्रह कहते हैं, यानी नया ग्रहण किया। ऐसे विग्रह अर्थात शरीर के लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। अथवा दी शब्द का अर्थ विरुद्ध और ग्रह शब्द का अर्थ घात होने से विग्रह शब्द का अर्थ व्याघात। लड़ाई भी बोलते, लड़ाई भी व्याघात, विग्रह व्याघात, जिसका अर्थ उद्गलों के ग्रहण करने का निरोध होता है, मतलब अनाहार। विग्रह गति में आहार वर्णा के परमाणु का ग्रहण नहीं होता। इसलिए विग्रह अर्थात उद्गलों के ग्रहण करने के निरोध के साथ जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। यानी जिसमें आहार वर्णाओं का ग्रहण नहीं होता वह विग्रह गति। ये दूसरा। तीसरा, अथवा विग्रह व्याघात और कौटिल्य,
ये पर्यायवाची नाम है, इसलिए विग्रह से अर्थात कुटिलता यानी मोड़ों के साथ जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति के 3 अर्थ हैं। नए शरीर की प्राप्ति के लिए होने वाली गति को विग्रह गति कहते हैं। एक दूसरा, आहार वर्णाओं के ग्रहण से रहित गति को विग्रह गति कहते हैं। तीसरा, मोड़ वाली गति को विग्रह गति कहते हैं। सीधा जाए समश्रेणी, वो भी विग्रह, वो आप पहली परिभाषा लागू करें, नए शरीर के लिए होने वाली गति। इसीलिए तो 3 दिन, हाँ, जहां जो घटित हुआ था, इसीलिए तो 3 दिन। तो पहली वाली वहां लग जाएगी, दूसरी वाली भी नहीं लगेगी, क्योंकि जब वो समश्रेणी से गमन करता उसमें एक समय ही लगा, तो अनाहारक नहीं होता, उसमें आहारक ही लगता। तो दूसरी वाली भी नहीं लगेगी, तीसरी वाली भी नहीं, मोड़ भी नहीं और अनाहारक दशा भी नहीं, तो मात्र पहली बात ही लगेगी। हाँ, एक मोड़ को तो 2 समय लगेंगे, तो उसे एक मोड़ में अनाहार और बिना मोड़ का जा रहा तो एक समय उसमें आहारक ही चलता, न उसमें अनाहारक नहीं हो पाता। तो सारा आ रहा है यहाँ। उसको भली प्रकार से प्राप्त जीव विग्रह गति समापन्न कहलाते हैं। उन्हीं के अर्थात विग्रह गति को प्राप्त जीवों के कर्मण का योग होता है, पर एक कर्मण का योग 2 में, पहले वाले में नहीं। यानी जो आर वर्णाओं का ग्रहण नहीं हो रहा था और मोड़ वाली गति, कर्मण का योग मात्र यहाँ, और जो सीधा गया एक समय में ही, तो उन्हें कर्मण का योग। तो फिर कैसे जाएंगे? वो गत्यानुपूर्वी है ना, तो मोड़ तो विग्रह गति की सारी जिम्मेदारी उनकी, उनके आधार से जाएंगे। उन्हीं के अर्थात विग्रह गति को प्राप्त जीवों के कर्मण का योग होता, जिससे संपूर्ण शरीर उत्पन्न होते हैं। उस बीजभूत कर्मण शरीर को कर्मण का योग कहते हैं। वचन वर्गना, मनोवर्गना और काय वर्गना के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंद होता है उसे योग कहते हैं। पहले भी योग की परिभाषा आ चुकी है। पूर्व की पर्याय जैसा आत्म प्रदेशों का आधार और उदय नई का, गत्यानुपूर्वी का उदय है, मात्र वो क्षेत्र विभाग, उदय तो वो नए का, और आत्म प्रदेशों का आकार रहेगा पहले के शरीर से। ये कार्य रखते हैं। नहीं, नरक गत्यानुपूर्वी और आत्म प्रदेशों का आकार मनुष्य, जब तक वहां नहीं पहुंचा था। अब ये विग्रह गति की चर्चा करने वाले समय अभी कब हो गया, आगे करेंगे।
में एक समय